दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कविता जो कि मृत्यु को भी ललकारती है, जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड, जो कि जॉन डोनेस जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने साबित किया है कि मौत उतनी ताकतवर नहीं है जितना वो खुद को समझती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस पावरफुल मेटाफिजिकल पोएम को। Death be not proud, thou some have called thee, mighty and dreadful, for thou art not so। कवि कहते हैं कि हे मृत्यु, घमंड मत कर। लोग तुझे महान और डरावनी कहते हैं, लेकिन तू वैसी नहीं है। For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। अर्थात तू सोचती है कि तू किसी को मार देती है, लेकिन वास्तव में लोग मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा जीवित रहती है। इसलिए तू किसी को सच में कभी नहीं मार सकती। From rest and sleep, which but they pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow। अर्थात कवि कहते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ नींद की एक गहरी अवस्था जैसी है। जब नींद में हमें आराम मिलता है तो मृत्यु से हमें और भी अधिक शांति मिलती होगी। ये कवि की कल्पना है। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बॉन्स एंड सॉल्स डिलीवरी। अर्थात सबसे अच्छे और श्रेष्ठ लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति चाहिए होती है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and dost will poison, war and sickness dwell। कवि कहते हैं कि मृत्यु कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वह तो भाग, संयोग, राजाओं और आत्मघाती लोगों की दासी है। तू तो जहर, युद्ध और बीमारियों के साथ रहती है। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, एंड बेटर देन दे स्ट्रोक वैसलेस्ट दाउ देन। अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ पॉपी का अर्थ अफीम है। अफीम या जादू टोने से भी हम सो सकते हैं, जो तेरे प्रहार से बेहतर आराम देता है। फिर तू इतनी घमंड क्यों करती है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी मेक इटर्नली, एंड डेथ शैल बी नो मोर, दैट दाउ शाल्ट डाई। अर्थात कवि कहते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक छोटी नींद है, उसके बाद आत्मा अमर जीवन में जाग उठती है। इसलिए अंततः मृत्यु स्वयं मर जाती है। अब आइए दोस्तों, आते हैं इनके कंक्लूजन में। इस कविता में जॉन डन ने दिखाया है कि मृत्यु वास्तव में पराजित है। मनुष्य की आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन लाती है, अंत नहीं।